हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि चाइनीज़ न्यू ईयर जो 1 फरवरी को चालू हुआ उसके अनुसार आपकी ज़िंदगी में हेल्थ, वेल्थ या के प्रॉब्लम्स कभी आने वाले हैं, आ सकते हैं। रिलेशंस कभी आपके अच्छे हो सकते हैं या बुरे हो सकते हैं। कौन सी अच्छी या बुरी घटनाएं आपकी ज़िंदगी में कब होगी और आपका घर का प्रवेश द्वार या रूम किस कोने में है, उसके अनुसार हम लोग इसे देखेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिस इज डॉक्टर अविनाश देशपांडे। वास्तु एज के इस स्पेशल प्रोग्राम में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं नए साल आपको किस प्रकार से जा सकता है। जब भी नया साल चालू होता है तो हर एक के मन में एक विचार आता है, ख्याल आता है कि ये साल मुझे कैसा जाए। इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। पहला तरीका है कि आपके न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, यानी आपकी जन्म तिथि क्या है वो हिसाब से पर्सनल ईयर और पर्सनल एज कौन से आते हैं, उसके अनुसार हम लोग देख सकते हैं कि आने वाला साल में क्या होगा, कौन सी अच्छी घटनाएं हमारे साथ होगी और कौन सी बुरी स्थिति हमें उसका फैसला या सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये हो गया न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। लेकिन न्यूमरोलॉजी और वास्तु ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि वास्तु जो है वो कर्म सिद्धांत पे है, यानी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर समझो आपको आपकी इस साल में तरक्की होने वाली है, ऐसा अगर आपको समझा तो, लेकिन उस तरक्की कभी होगी या कि आपके घर में आपके लड़के की या लड़की की शादी होने वाली है तो ये अच्छी घटना है, लेकिन वो कभी होगी तो इसके लिए कभी प्रयास करना चाहिए। और उसके लिए अगर आप घर में वास्तु के अनुसार अगर सही तरीके से अगर कुछ बदलाव करते हो तो अच्छी घटना ज़रूर आपके जीवन में आ सकती है। लेकिन अगर आप वास्तु को अगर निगलेक्ट करते हो तो संभावना है कि ये चांस आपके जीवन में आए, लेकिन आप उसका पूरा सम्मान या पूरा उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते हो। क्योंकि अगेन फिर से मैं बोलता हूँ, वास्तु इज़ अ प्रैक्टिकल साइंस कि जो आप कर सकते हो और उसका अगर आपका जैसा कर्म, यानी आप जो अगर अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा नतीजा आएगा। यानी यहाँ कर्म यानी क्या कि जो एनर्जीज़ वास्तु में परिवर्तित होती है या बदलाव लाती है हर साल में, उसका हमको कुछ स्टडी करना है या उसको हमको अमल में लाना है। अगर हम लोग उसी अनुसार घर में अगर बदलाव या ऑफिस में बदलाव करते हैं तो हमें ज़रूर संपत्ति या धन प्राप्ति हो सकती है या प्रमोशन इंक्रीमेंट मिल सकता है, या अगर हमको बीमारी का सामना करना की नौबत आने वाली है तो उससे हम बच सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये सिर्फ मैं आपको एनुअल स्टार यानी फ्लाइंग स्टार, ये एक बहुत सारी बड़ी कंसेप्ट है वास्तु में। इंडियन वास्तु में, वास्तुशास्त्र में ये टाइम कंसेप्ट नहीं है। यानी अगर भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार कोई किसी का अगर मकान बनाता है तो ज़िंदगी भर उस मकान में रहने वाले के किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, हमेशा उनकी तरक्की या हमेशा वो खुश रहेंगे, ऐसा वास्तु वाला कहते हैं। लेकिन ये तो हकीकत नहीं है। आप लोग जानते हो कि कुछ ना कुछ साल में कुछ अच्छी घटनाएं घटती है तो कुछ बुरे नतीजे आपके सामने आते हैं और उसको आपको फैसला या सामना करना ही पड़ता है, भले आप मानो या न मानो, आपकी इच्छा हो न हो। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि जब भी एनर्जी चेंज होती है, यानी जो वास्तु में हम जो वास्तु पुरुष मंडल बोलते हैं उसी को हम लोग यहाँ पे लोशु ग्रिड बोलते हैं।
फ्लाइंग स्टार के बारे में मैंने एक किताब लिखी थी जब भी 9/11 ये इंसिडेंट हुआ था, यानी अमेरिका में जब भी वो विमान का हादसा हुआ, विमान ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को ठोकर मारी थी, तभी की एक घटना है। तो उसको भी अभी बहुत सारे साल हो गए, 9/11 यानी 10-12-15 साल हो गए या ज़्यादा। तो एनीवे उसमें वो कंसेप्ट डी है। तो आज हम लोग विस्तार से इसके बारे में बात करते हैं कि आने वाला साल, यानी एक्चुअली साल चालू हो गया मेरा वीडियो बनाने का। एक्चुअली आई कुडंट गेट द टाइम, सो आई एम बिट लेट इन द मेकिंग दिस वीडियो, बट ये वीडियो आपको बहुत सारा ज्ञान दे सकता है। देखो, 1 फरवरी 2022 को नया चाइनीज़ ईयर चालू हुआ। नया चाइनीज़ ईयर चालू होने के बाद कौन सी घटनाएं घटने वाली है या क्या होने वाला है, उसका मैं आपको एक क्या बोलते हैं छोटा सा एक झलक दिखाना चाहता हूँ। देखिए, पहली तो एक अच्छी घटना ऐसी होने वाली है कि इस साल में आपको, अगर आप नॉर्थ ईस्ट का एंट्रेंस वाला प्रवेश द्वार वाला अगर घर मकान ढूंढते हो या लेना चाहते हो, तो बहुत सारे चांसेस है कि आपको इस प्रकार की वास्तु आपको मिले। इसकी संभावना ज़्यादा होती है। उसका एक कारण भी है, क्योंकि ये साल 2022 में जो ग्रैंड ड्यूक जुपिटर या ताइसुई बोलते हैं उसको, ही इज़ इन द नॉर्थ ईस्ट, और फेसिंग टू नॉर्थ ईस्ट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। इसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट जो जिनके मकान हैं वो शायद वो मकान बेच के चले जाएंगे या घर से बाहर निकलेंगे। तो उसी की वजह से अगर आप नए खरीदार हो या पुराना मकान लेना चाहते हो, तो आपको ये इस साल में ये ज़रूर मकान मिल सकता है। ऐसा नहीं कि नॉर्थ ईस्ट पूरी तरह से ख़राब है। इस साल में नॉर्थ ईस्ट में आपको धन दौलत मिलेगी, तो ज़रूर आपको अगर चांस है, मौका मिलता है, तो नॉर्थ ईस्ट एंट्रेंस वाला मकान ज़रूर लेना। जब भी मैं नॉर्थ ईस्ट या पर्टिकुलर दिशा बोलता हूँ, तभी आप ध्यान में रखना कि आपको वास्तु का 3x3 ग्रिड वास्तु के ऊपर डाल के आपको जोन वाइज आपको देखना है, और उसी के अनुसार आपसे मैं बात कर रहा हूँ। यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ एंट्रेंस देखना है कि नॉर्थ ईस्ट है, आपको जोन वाइज एंट्रेंस देखना है, यानी वास्तु के 9 भाग करने के बाद। तो ऐसा था कि जिन लोगों को पिछले साल जिनका प्रवेश द्वार, जिन लोगों के घर का प्रवेश द्वार पूरब में था, उनको उनके घर में शादी विधि का मौसम आया, उनकी अच्छी सारी शादी हो गई। लेकिन इस साल जो लोगों ने पिछले साल नहीं किया या उन्होंने मौका गंवा दिया है, तो इस साल वहाँ पे आपको आर्ग्यूमेंट्स करने वाला एक बहुत ही खतरनाक स्टार पूरब की दिशा में होने की वजह से ऐसा हो सकता है कि इस साल शादी नहीं हो, आपको शादी में रुकावट आ सकती है या बनती बिगड़ी शादी बिगड़ जाएगी। लेकिन अगर जो लोग जिनका आग्नेय कोने में प्रवेश द्वार था या घर का, तो पिछले साल में उनको बहुत सारी दिक्कतें आ गई, लेकिन और उनको पता भी नहीं लगा कि इतनी दिक्कतें क्यों आई। अचानक बहुत सारे कठिनाइयों का सामना उन्हें लास्ट ईयर करना पड़ा। लेकिन साउथ ईस्ट या आग्नेय कोने में अगर आपका मकान है, तो आपको अभी इस साल डरने की कोई बात नहीं है। इस साल आपको बहुत सारा एकेडमिक सक्सेस या आपको प्यार बीर शादी वगैरह इस प्रकार की संभावना जो अगर बनती है, तो अगर आप किसी की शादी या ये करना चाहते हो या कुछ एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो आपको बहुत सारी सक्सेस की चांसेस है। फिर से मैं बोलता हूँ कि साउथ में नॉर्मली वास्तु में ऐसा माना जाता है कि साउथ दिशा अच्छी नहीं है दक्षिण दिशा में, लेकिन दक्षिण दिशा इस साल तो बहुत सारी अच्छी फल देने वाली है। तो जिन लोगों का प्रवेश द्वार साउथ में है, उनके लिए अच्छा है कि वो बहुत सारा धन दौलत इस साल कमा सकते हैं। लास्ट ईयर उनको प्रमोशन इंक्रीमेंट मिला था, ये साल अभी दौलत और बढ़ेगी। साउथ वेस्ट में फिर से खराबी है कि पिछले साल आर्ग्यूमेंटल स्टार था, इसलिए आप बहुत सारे झगड़े पति पत्नी में या आपके किसी के साथ हो गए या होने के चांसेस थे। लेकिन इस साल अभी बीमारी गिरने की जब नौबत आने वाली है, तो बीमारी से आपको बचने के लिए कुछ घर में ज़रूर कुछ ना कुछ उपाय करने चाहिए, कुछ ना कुछ रेमेडीज़ करनी चाहिए। उसके बाद हम लोग आते हैं तो वो है वेस्ट की तरफ। वेस्ट में
अगर जिनका जो लोगों का प्रवेश द्वार था उनको अच्छा था कि बहुत सारा पैसा लास्ट ईयर उन्होंने कमा लिया, लेकिन इस साल उनको थेफ्ट या घर में कुछ चोरी बिरी या कुछ पैसा खोने का कुछ अवसर आ सकता है उनकी ज़िंदगी में। और ये कठिनाई का सामना करने के लिए उनको भी वेस्ट वालों के लिए कुछ ना कुछ रेमेडीज़ ज़रूर करनी चाहिए। ये रेमेडीज़ और कभी ये घटना हो सकती है उसके बारे में मैं आगे वीडियोस करने वाला हूँ, लेकिन आपको एक बता रहा हूँ एक फास्ट ट्रैक पे कि क्या होने वाला है या कौन सी संभावना बन सकती है। जिन लोगों का मकान का दरवाज़ा या ऑफिस की मेन केबिन समझो नॉर्थ वेस्ट में थी या है, उनके लिए पिछला साल थोड़ा ख़राब था, लेकिन इस साल में अभी उनको धन दौलत मिल सकती है, उनको पैसा कमाने का बहुत सारा अवसर मिलने वाला है। ऑफ कोर्स वो लोग अगर इसको और एक्टिवेट करते हैं अच्छी तरह से, यानी वास्तु के हिसाब से अगर उसमें एक्टिवेशन करेंगे एनर्जीज़ का, तो चांसेस और उसकी अमाउंट वेल्थ की भी बढ़ सकती है। रही बात सेंटर की, तो ब्रह्मस्थान जो है वो ब्रह्मस्थान इस बार इतना अच्छा नहीं है, तो इसकी वजह से अचानक कुछ प्रॉब्लम आने वाले हैं। ऐसे अगर आपका घर का मकान का सेंटर पोर्शन में अगर आपका लिविंग रूम है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स अचानक आ सकते हैं। वो कौन से महीने में आएंगे वो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान में रखना कि जो फ्लाइंग स्टार में जो नंबर 5 होता है वो आपको अचानक किसी ना किसी प्रॉब्लम का सामना करने को मजबूर कर देता है। तो नंबर 2 आपको हेल्थ के प्रॉब्लम्स दे देता है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। सो नंबर 2 इज़ गिविंग यू द हेल्थ प्रॉब्लम, 5 गिव्स यू द अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स इन द लाइफ, एंड 3 इज़ गिव्स यू द आर्ग्यूमेंटल स्टार्ट, जिसकी वजह से आप झगड़ा या किसी से बहस करते हो और इसी की वजह से आपका बिजनेस में या रिलेशंस में नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों 2, 5 और 3 ये जो ख़राब स्टार्स है, बाकी के स्टार्स 7 भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो बाकी के अच्छे स्टार्स है, ये जो आप स्टार्स देख रहे हैं या फ्लाइंग स्टार देख रहे हैं, इनके साथ एनर्जी जुड़ी हुई है जो मैंने आपको बताई। लेकिन ये एनुअल स्टार्स है, जब भी आपको 2-2 या 2-5 या 5-9 ऐसे कॉम्बिनेशन यानी जब भी हम लोग इसके साथ मंथ में आने वाले स्टार्स का भी अगर हम लोग अभ्यास करेंगे या उसके ऊपर हम लोग सुपर इम्पोज करेंगे, तो हमें समझ में आता है कि ये जो अच्छी घटना बनने वाली है, यानी अगर अगले कोने में 4 नंबर की वजह से शादी बनने की चांस है, तो वो कौन से महीने में है, अप्रैल में है क्या, मार्च में है क्या, नवंबर में है, वो भी हमें समझ सकता है। या समझो आपके घर में थेफ्ट होने के चांसेस है, तो वो भी कोई किस महीने में बनने की संभावना है, वो समझ के हम उसके अनुसार कुछ ना कुछ रेमेडीज कर सकते हैं या उसके बारे में सतर्क रह सकते हैं और ख़ुद को बचा सकते हैं या अपना खुद का फ़ायदा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो जो आपको मैं बताना चाहता था कि वास्तु वाइज और न्यूमरोलॉजी वाइज अच्छा साल या बुरा साल कैसा होगा या किस प्रकार से जा सकता है, ये सब हमारे कंट्रोल में है अगर हम लोग इस तरह से हमारे नंबर्स को जान सके। तो स्टे ट्यून टू अस इन दिस वास्तु यश चैनल। आगे ऐसे ही वीडियोस देखते रहो। ये चैनल सब्सक्राइब करना, जिसमें आपको आगे के वीडियोस में मैं अगर आपका मकान नॉर्थ ईस्ट में है तो क्या होगा और कौन से मंथ में क्या होगा, इस प्रकार से मैं एंट्रेंस वाइज आपको बताऊंगा अगले कुछ वीडियोस में। थैंक यू वंस अगेन, बाय बाय।